बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज हम बात करेंगे भजन संहिता 66 अध्याय के बारे में। इसको हम पढ़ेंगे भी और कुछ बातें इसके अंदर से हम समझेंगे भी, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। भजन संहिता 66 में लिखा हुआ है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो। कि जितने भी पृथ्वी के लोग हैं वह परमेश्वर के लिए जय जयकार करें, ना कि हाथ से बनाई हुई किसी चीज के लिए, बल्कि हमें परमेश्वर के लिए जय जयकार करनी है, क्योंकि वह जमीन आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है। उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। हमें परमेश्वर के नाम की महिमा का भजन गाने की। प्रभु यीशु मसीह जी, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद। आज के दिन के लिए, आज की सांस के लिए आपको धन्यवाद। हर एक बात के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। और जब भी आप प्रार्थना करें या जब भी आप का मन करे तब आप आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। और यही परमेश्वर चाहते हैं आपसे कि ये परिवार, ये भाई, ये बहन मेरी महिमा करे, मेरी स्तुति करे, क्योंकि मैंने इन्हें चुना हुआ है और ये आशीषित रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं। तेरी मां सामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारे पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे, तेरा भजन गाएंगे, वह तेरे नाम का भजन गाएंगे। हालेलुया। लेकिन कि तेरी सामर्थ्य के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी, मतलब परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो बहुत बड़ी है। परमेश्वर ने कहा सूरज बन, आकाश बन, तारागण बन, सब कुछ बनाने वाला वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर है। आओ परमेश्वर के कामों को देखो। वह अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। कि आओ परमेश्वर के कामों को देखो। जो परमेश्वर के काम उसको देखो आप। कैसे परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि की, कैसे परमेश्वर ने आदमी को बनाया, कैसे उसकी पसली निकालकर औरत को बनाया। मतलब आप परमेश्वर के कामों को देखो कि वे अपने कार्यों के कारण मनुष्य को भय योग्य देख पड़ता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि पर डाला, वे महानंद से पांव पांव पर उतरे, वहां हम उसके कारण आनंदित हुए। कहीं आमीन। जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आंखों से जाति जाति को ताकता है, हठीले अपने सिर पर न उठाए। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। मतलब जो भी लोग हैं वो परमेश्वर को धन्य कहें कि परमेश्वर आप महान हैं, परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर आप हमारे रक्षक हैं, परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर के आगे रखें। जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। सच में हमारे पाँवों को संभाल कर रखने वाला हमारा परमेश्वर है। हमको हर एक संकटों से बचा के रखने वाला हमारा परमेश्वर है। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया था, तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी कटी पर भारी बोझ बांधा। तूने घुड़चड़ों को हमारी सिरों के ऊपर से चलाया। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया। कितनी अच्छी बातें लिखी हुई है परमेश्वर के वचन में। लिखा कि
मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊँगा, कि मैं एक भेंट लेकर, एक होम बलि लेकर परमेश्वर तेरे घर में आऊँगा। मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूँगा जो मैंने मुंह खोल कर मानी है, कि परमेश्वर मेरी ये मन्नत थी, मैं इसको ये पूरा करता हूँ, मेरी ये मन्नत थी, मेरी ये मन्नत थी, आज उन मन्नतों को मैं पूरा करूँगा। और संकट के समय कही थी कि मेरे संकट के समय मैंने मन्नत मांगी थी कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर दो, मैं इसकी मन्नत मानता हूँ, मेरे जीवन में ये कर दो, मैं इसकी मन्नत मानता हूँ। लेकिन आज मैं ऐसे बहुत से लोगों को देख रहा हूँ कि जिनके जीवन में कार्य हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी मन्नतों को पूरा नहीं किया है। 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी मन्नतों को पूरा नहीं किया। लेकिन जब वो समस्या में थे, जब वो संकटों में थे, तब उन्होंने परमेश्वर का वायदे किए कि परमेश्वर वायदा करते हैं, आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो, आप ऐसा कर दो। मैं तुझे मोटे पशुओं की होम बलि, मेंढों की चर्बी के धूप समेत चढ़ाऊंगा। ठीक है कि हे परमेश्वर के सब डरे आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणगान मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। और इस बात में यही भी हम एक सीख लेते हैं कि हमें मन में अनर्थ बातों को नहीं सोचना। ये अनर्थ बातें, ये अनर्थ बातें, ये अनर्थ बातें, ये ऐसी बातें, ये ऐसी बातें, मन में ना सोचें इन बातों को, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करना चाहते हैं। हालेलुया। कि यदि मैं मेरे मन में अनर्थ बात सोचता हूँ, परमेश्वर उन बातों को नहीं सुनते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, उसने न तो मेरी प्रार्थना को अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। एक बहुत ही आशीषित वचन है ये कि परमेश्वर मेरा और मैं परमेश्वर का, परमेश्वर मेरा और मैं परमेश्वर का। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा पर देखी। हालेलुया। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं। इन बातों से हम ये सीखते हैं कि धन्यवाद ज्ञापन और परमेश्वर की महिमा करना। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, इस समय ये चीज सीखते हैं कि परमेश्वर सभी जातियों का प्रभु है। उसकी आराधना आनंद और आदर से करनी चाहिए। पुराने चमत्कार को याद करने से विश्वास बढ़ता है, परंतु आज भी वही सामर्थ्य परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हर परीक्षा दंड नहीं होती, कई बार वह शुद्ध करने के लिए होती है। कठिन समय के बाद परमेश्वर उन्नति देता है। इस भजन संहिता 66 में हम ये सारी बातों को सीखते हैं। संकट में जो वचन परमेश्वर से करें उन्हें पूरा करें। आशीष मिलने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद करना न भूलें और आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आओ सुनो, मैं बताऊं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। वो बताता कि उसने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। और हम इसे ये सीखते हैं कि परमेश्वर की हमेशा स्तुति करो। और नंबर 2, उसके पुराने चमत्कारों को याद करो। नंबर 3, परीक्षाएं विश्वास को मजबूत और शुद्ध करती हैं। नंबर 4, संकट में की गई प्रतिज्ञाओं को पूरा करो। नंबर 5, शुद्ध और सच्चे मन से प्रार्थना करो। नंबर 6, परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है और अपने दया कभी नहीं हटाता। हालेलुया। परमेश्वर धन्य है। धन्य है परमेश्वर जिसने मेरी प्रार्थना को नहीं टाला और अपनी करुणा को मुझसे नहीं हटाया। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज के वचन के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन।